सोनिया, सोनिया उठ जाओ। बाबा का तुम्हारा इस तरह हर वक्त सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, नाराज होते हैं वो। क्या मसला क्या है? बाबा और अम्मी है ना इस काम के लिए, तुम क्यों बोली जा रही हो? लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता मैडम को। सॉरी ईशा बीबी, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकती और ना ही मैं बनना चाहती हूँ। अरे अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने क्या किया यार, और तुम करती क्या हो? बल्कि तुम्हारे अच्छे बनने और मुनफरिद होने की कोशिश नहीं किया है जो किया है। तुम क्या करती हो? ओहो, तो आपको लगता है कि मैं जानबूझकर मुनफरिद और अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ? मुझे नहीं, अरसल को ऐसा लगता है। क्या ये सब अरसल ने कहा है तुमसे? वो कब कुछ कहता है और तुम उसे बोलने कब देती हो? उससे लिफ्ट तुम नहीं कराती, इग्नोर तुम उसे करती हो, और तो और मिलने के लिए भी डायरेक्ट मना कर देती हो। ऐसा कौन करता है यार? अब ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? वो चाहता है कि मैं हर वक्त उसके साथ घूमूं फिरूं, रात रात भर फोन पर बात करूं, और तुम जानती हो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हर्ज ही क्या है इसमें? आफ्टर ऑल ही इज योर हस्बैंड यार, निकाह हुआ हुआ है, चलता है। रुखसती तो नहीं हुई ना, और मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं। हर चीज वक्त पर अच्छी लगती है। कौन है सुबह सुबह? हाय, कौन हो सकता है? कितनी लंबी उम्र है बेचारी की, जिसे याद किया वो हाजिर हो गया है। लो ना, अरे 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 इतनी। ईशा, ईशा बेटा जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। फोन उठा ले फोन। जी अम्मी आ रही हूँ। ईशा बेटा कहाँ रह गई? आ रही हूँ। यार वैसे तुम हो बहुत ही कोई बोरिंग लड़की। एक बंदा है जो तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है, उसे तुम इस तरह इग्नोर करोगे तो कैसे चलेगा? अगर मेरी जिंदगी में इतना कोई हैंडसम बंदा होता तो मैं कितनी खुश होती, और पूरी दुनिया को चीख चीख के, बल्कि हर एक का हाथ पकड़ के उसे बताती कि ये है मेरा हस्बैंड। लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। जी जी, ये ड्रामेबाजियां ना आप ही कर सकती हैं, मेरा काम नहीं है ये। अरे बाबा करना पड़ेगा, नहीं तो बंदा हाथ से निकल जाएगा। और तो और अगर ये नहीं करोगे ना तो अरसल के दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा हो जाएगी, दूर भाग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अभी मुझे जाने दो, देर हो रही है। और तुम इसी बदगुमानी की कोशिश में रह जाओगी, मान लो मेरी बात। अरे बाबा रुक, फोन उठा। नहीं ना, अम्मू बुला रही हैं। क्या फर्क पड़ता है? पापा नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, फोन उठा ले। मैं जा रही हूँ। बाबा फोन उठा। बाबा फोन उठा। अम्मी आ रही हूँ। रुक जा। अरे बेटा आराम से नाश्ता करो ईशा। अम्मी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। नहीं होती देर, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच जाएगी। और वो तुम्हारी बहन साहिबा अभी तक पड़ी सो रही है? वो तो एग्जाम्स खत्म होने की खुशी मना रही है। आप बहन के पीछे पड़ गई हैं। आपकी बहू भी तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। जब अपनी बेटी पड़ी सो रही हो अभी तक, तो बहू को क्या कहूँ? उनके तो ऐश हो गए इस घर में आके। अम्मी हर वक्त शाइना के पीछे ना पड़ा रहा करें, हो सकता है वो बीमार हो। ये भाई ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी बीवी को जो तुम्हारा मूड ही खराब हो गया? मुझे आपकी सोच पे एतराज है कि बेटियों के लिए कुछ और कानून है और बहू के लिए कुछ और। क्यों, ईशा बेटी नहीं है? जाने से पहले सुबह सुबह सारे घर का काम निपटा के जाती है। हाँ, जोनिया की बात और है, उसकी अभी पढ़ाई खत्म हुई है, वो भी करने लगेगी। उसको तो आपने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और कुछ भी नहीं। सब रहने दो ना, तुमने क्या बात छेड़ दी है सुबह सुबह। बैठो आराम से नाश्ता करके जाओ। मैं बाहर से कुछ खा लूंगा क्योंकि मेरी बीवी तो आराम कर रही है और मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहता। अरे असद, नाश्ता। अम्मी, आपको भाई को इस तरह नहीं टोकना चाहिए था। हाँ बस मैं ही कसूरवार। आपका कसूर ये है कि आप रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं कर सकती।
मुझे बहुत देर हो रही है अम्मी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। ओके बाबा। अच्छा मेरी जान, अल्लाह की अमान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। खुद को समझती क्या हो तुम? मुझे इग्नोर करके क्या जताना चाहती हो तुम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या हो गया अर्सलन? तुम्हें इग्नोर करके मुझे क्या मिलेगा? कल रात से 50 फोन कर चुका हूं तुम्हें और सुबह से भी कर रहा हूं। सॉरी, आई नो। एक्चुअली रात को तुम्हारी कॉल 11 बजे के बाद आ रही थी और मैं सो चुकी थी और अभी सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। अब तुमसे बात करती तो लेट हो जाती ना। बेचारी, सिर्फ एक आप ही है ना जो ऑफिस के लिए तैयार होती हैं, रोज काम पे जाती हैं। सब करते हैं, सब तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन उनको अपनों का ख्याल होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा अर्सलन। रियली? तो और क्या मतलब था तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ जब से ये नई पोस्ट मिली है ना तुम्हें, बहुत गुरूर आ गया तुम्हें। क्या हो गया है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसे क्यों समझ रहे हो? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। अर्सलन सी। हेलो हेलो। अम्मा नाश्ता लगा दे, फिर आप कहीं कुछ खाता नहीं है, देर हो रही है ऑफिस के लिए, प्लीज। क्या है? कुछ नहीं, बकवास ये सुनना बंद करो, फालतू है तुम्हारी तरह, बस कर दो। अरसल, ये क्या तरीका है छोटे भाई से बात करने का? बाबा ये बोर है, इसकी चॉइसेस भी बोर है, यूजलेस आदमी है, फिर भी आप। तुमसे ज्यादा समझदार और ताबेदार है ज़ैद। हाँ जी। और मैंने क्या किया? तुम करते क्या हो? देर से उठते हो, देर से ऑफिस जाते हो। ये देर से आने पे तुम्हारे दफ्तर वाले तुम कहते नहीं कुछ? फजूल सी जॉब है, जाने का कोई मूड भी नहीं होता रोज। हाँ तो किसने कहा है जॉब करो? अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा कारोबार है हमारा, ऐसे शान से बैठता हूँ मैं वहां। तुम भी आओ, हाथ बटाओ। क्यों बाबा? मैं जूतों की दुकान पे आके बैठूं तो That's for you brother, not me। नहीं, दुकान में बैठने में क्या बुराई है बताओ? मैंने मास्टर्स इसलिए नहीं किया कि मैं जाके जूतों की दुकान पे बैठूं और लोगों को जूते पहनाऊं। तुमने जूते नहीं पहनाने, वहाँ हम लाजिम हैं जूते पहनाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या होगा। 3 साल हो गए तुम्हारे ईशा के निकाह। तुम्हारी ऑफिस में वो तरक्की कर गई आगे और तुम पीछे रह गए। अरे कोई आगे बढ़ो ताकि मैं जमील से कोई बात कर सकूं। क्यों शुरू कर रहे हैं आप? बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा, निकाह के वक्त था मूड? माँ नाश्ता किधर है? देखिए जल्दी करें वरना फिर ये शुरू हो जाएंगे। अरे नाश्ता लगा दिया है मैंने, टेबल पे चल के कर लो, आओ। पता नहीं हमारी तरबियत में कौन सी कमी रह गई। मुझे तो उस लड़की ईशा पे रहमा था। इतनी सुलझी हुई और समझदार लड़की है, कैसे गुजारा करेगी इसके साथ? आप बताइए, छोड़ दूं क्या? खबरदार, जो आइंदा ये लफ्ज मुंह से निकाला, खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूंगा, समझे? तो पानी दूं आपको? नहीं।
चलो मेरे साथ, क्या हुआ? कहाँ जाना है? तुमसे जरूरी बात करनी है। अरसल अभी बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं ना, बल्कि लंच ब्रेक होने ही वाला है। तुम हमेशा मेरे लिए इतनी बिजी क्यों होती? कभी थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लिया करो। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज जाते हैं, फिर अम्मी के साथ किचन में, और फिर सोते सोते पता ही नहीं चलता कब आँख लग जाती है। आई नो, ठीक है, इसलिए मुझे अभी बात करनी है, हो सकता है? अच्छा ठीक है, फिर तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक लंच ब्रेक हो जाएगा। मैं कभी यहाँ इंतजार क्यों नहीं कर सकता? तुम जानते हो अरसल, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। क्या? मैं बहुत टाइम से ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों? डरती हो? तुम पता नहीं ऐसा क्यों समझते, लोग लाखों अफसाने बना लेते। प्लीज मुझे 5 मिनट तो, मैं आ रही हूँ, प्लीज। ऐसी नजरों से मत देखो प्लीज। फिर कैसी नजरों से देखूं? दोस्ताना नजरों से। ये दोस्ताना नजरें क्या होती है? शादी के बाद एक मियां बीवी के दरमियान दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ होता है। मोहब्बत, रफाकत, एक दूसरे की तरफ तवज्जो, थोड़ा रोमांस। ये बातें तुम क्या समझोगी? अरसल अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, जिंदगी को एक साथ पहले आगे तो चलने दो, फिर मोहब्बत, रफाकत, तवज्जो सब आ जाएगी हमारे रिश्ते में। रुखसती होने तक तो मुझे इस तरह इग्नोर करती रहोगी? सीरियसली? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करती, ट्रस्ट मी, लेकिन अरसल इस तरह तुम्हारे साथ हाथ में हाथ डाले मैं हर जगह नहीं जा सकती, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्यों डरती हो लोगों से? आई एम सॉरी, लेकिन मेरी अपनी कुछ फैमिली वैल्यूज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी वो सब नाश्ता करा दें अच्छा सा। शर्म तो नहीं आती ना, 1 बजे उठकर आ रही हो और यहाँ खाने की तैयारियां हैं, तुम कह रही हो नाश्ता बना दें। तो फिर ठीक है, खाना खा लेंगे, लेकिन उससे पहले चाय दे दें। जाओ जाकर खुद बनाओ। ओफो अम्मी, कैसी बातें करती हैं आप? अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए ना, कुछ दिन तो सो लेने दें। एग्जाम्स का तो बस बहाना है, तुम्हें तो हमेशा से आदत है देर से उठने की। ससुराल जाके नाक कटवाओगी मेरी। वैसे अम्मी, जिस ससुराल का डरावा आप मुझे बार बार देती हैं, उसका सिर्फ एक ट्रेलर ना अपनी बहू को भी दिखा दें, क्योंकि सारा आरोप तो उसका मुझ पे चलता है। क्यों सुनूंगी मैं किसी की इतनी बातें? अपने हिस्से का सारा काम ना मैं बहुत अच्छी तरह निभा लेती हूँ। सारा दिन में से सिर्फ एक वक्त का खाना बनाकर जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, और वैसे भी उन सब में से आधा काम मैं करती हूँ। अच्छा चुप हो जाओ। क्यों क्यों चुप हो जाऊं मैं? खुद तो सुबह सुबह कमरे में पड़ी सोती रहती हैं, उसके बाद अभी खाना खा के कमरे में घुस जाएंगी, फिर भाई के ऑफिस आने से पहले कमरे से बाहर निकल आएंगी, फिर उनका हाथ थाम कर सैर सपाटे पे निकल जाएंगी। अगर ससुराल ऐसी होती है तो फिर मुझे डरावे क्यों देती हैं आप? और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खुद तो तुम कमरे से 1 बजे के बाद बाहर निकलती हो और दूसरों की मिनट मिनट की रिपोर्ट रखती हो। भाभी आप क्यों भूल जाती हैं कि मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, और वैसे भी घर को संभालने का हक बहू का होता है। क्यों अम्मी? और मैं भी कोई मुलाजमा नहीं हूँ इस घर की, बहू हूँ मैं इस घर की।
एक नौकरी के बहाने घर से बाहर निकल आती है और दूसरी यूनिवर्सिटी के बहाने। 2 दिन घर में रुकने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पर निकल आए, समझी? हो गई खुश उसके मुंह लगकर। अब शाम को असद आएगा ना, 1 की 10 लगाएगी ये। भाई छोड़े अम्मी, कौन सी नई बात है, रोज का काम है ये। मैं नहीं डरती वरती किसी से। बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है। हम मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। अल्लाह ना करे, ऐसी बात भी मुंह से क्यों निकाल रहे हो तुम? तब बाबा हमेशा तुम्हारे जॉब के ताने देते रहते हैं, कितनी अच्छी पोस्ट पर हो, कितनी सीरियस हो, ब्ला ब्ला। तुम जो दुकान पर नहीं बैठते, वरना तुम्हें इस जॉब की क्या जरूरत है? कितना अच्छा बिजनेस है तुम लोगों का। बिल्कुल है, मेरे लिए नहीं, जैद काके के लिए ठीक है। अरसल, मांस में 2 कलर भरो। 8 नंबर बोला है यार। इमाम, ये पहनाओ इनको, जरा देखो, ये देखो। 1.5 साल की गारंटी है सर जूते की, जो मर्जी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, गारंटी है, जबरदस्त। पता है मैंने ये जॉब से तुम्हारी वजह से शुरू किया, वरना मुझे मामूली से पोस्ट में रहने का कोई शौक नहीं। कोई काम ना करने से बेहतर है कि कोई काम कर लिया जाए। अच्छा, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी करने से पहले मैं वेला था, कुछ नहीं करता था? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। अरसल बात तो सुनो। तो क्या मतलब? बोलो, क्या मतलब था? अपना को बहुत सुपीरियर समझती हो, सबसे आगे हो तुम। अरे मैंने ऐसा कब कहा है? हेलो। हाँ जोनिया, कल का कुछ सोचा? भूल गए ना तुम? ईशा की बर्थडे है, क्या हो गया? किसने कहा मैं भूल गई? और मैं कैसे भूल सकती हूँ? वैसे भी उसका बर्थडे कल है, अभी से शोर मचाने की क्या जरूरत है? वो उसके लिए सरप्राइज प्लान करना चाह रहा हूँ ना, तो प्लानिंग करनी है तो हेल्प तो कर दो। अच्छा, तो करना क्या है? ऐसा मॉल चलो और उसके लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीदते, राइट? तुम खुद ही जाकर ले लो। मैं कहाँ मॉल से तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ ख्वार होती फिरूंगी। अरे काम छोड़ लड़की, कभी तो थोड़ी हेल्प कर दिया करो प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा रोने की क्या जरूरत है? चल लूंगी मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? कल लंच टाइम तक फारिग हो जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। ओके। कहीं जा रहे हो? हाँ बस थोड़ा सा काम था। अब मैं सोच रही थी साथ लंच करते हैं चलकर। सॉरी, आज नहीं, कल परसों कर लेंगे। देर हो रही है, घर को। भाई इसे तो याद भी नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। ये अच्छा है, सही है। I really like it, उसको बड़ा पसंद आएगा। अरसल, ये
उसको पसंद आएगा? बेस्ट है ये, बहुत पसंद आने वाला है उसे। सीरियसली पसंद आएगा उसको? लेकिन मैं तो कभी इस तरह कुछ पहने में देखा नहीं है पहले। तुम कैसे देख सकते हो? देखो, मैं सारा दिन उसके साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। कभी कभी पहन लेती है वो, बहुत पसंद आएगा उसे। ये लो, इसे पैक करा लो। क्या? पक्की बात? हाँ बाबा, पक्की बात है। लिख के दूं क्या? ये चाहिए, ठीक है? ओके ओके, चलिए। ठीक है। कहाँ चले गए सब लोग? अम्मी, लाइट्स भी ऑफ। मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। हाँ हाँ, चलो भाई। हाँ, आप केक कट करेंगे? यस, चलो। तो हम ये तो जलाए ना पहले। होल्ड ऑन, अब ये हम जलाएंगे पहले, जरूरी है। देखो, हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। पूरे 2 साल के हो गए तुम आज। चलो केक काटो ना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Isha, happy birthday. भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी हजारों बर्थडे नसीब करे। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है? ऐसे बाहर आकर क्यों खड़े हो गए? अंदर चलो, सबके साथ बैठो। ओके, मैं ठीक हूँ। बुरा लगा ना? उसने तुम्हें केक नहीं खिलाया। बुरा लगा ना? लगा ना बुरा? मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। प्लीज चली जाइए यहाँ से, भी मिलो। ऐसे है बहुत डरपोक। अब देखो ना, उसने केक काटा लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया, सिर्फ इसीलिए कि सबके सामने शर्मिंदगी होगी। बेजार कर दिया तुम्हारी बहन ने अपने सुलूक से। हेलो, यहाँ क्या कर रहा है तू? अकेले पार्टी कर रहा हूँ। What do you think? अंदर चल यार, तेरी बीवी की सालगिरह चल रही है, तू बाहर आके खड़ा हो गया। कोई जरूरत नहीं। आजा यार, 2-4 तस्वीरें खिंचवा ले अपनी बीवी के साथ, खुश हो जाएगी बेचारी। स्टॉप इट यार, बिल्कुल मूड नहीं है। ऑफिस में काम बहुत था, लेट भी आया हूँ। आ यार, अंदर तस्वीरें खिंचा। बुरा आजा ना उसको, आजा ना करना यार। ज़ेड क्या मसला है? सब देख रहे हैं, बुरा लगता है। मुझे लगता है कि अरसल नाराज हो गया है मुझसे। लगता नहीं है, वो वाकई तुमसे नाराज हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें नजरअंदाज करने की? केक काटा था तो पहले खिला देती, क्या जाता तुम्हारा?
सबके सामने अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इस तरह। ओफो ईशा, तुम कितनी कंजर्वेटिव हो यार। क्या करूं, फितरत तो नहीं बदल सकती ना। अच्छा खैर छोड़ो, गिफ्ट्स देखे किसने क्या क्या दिया है? नहीं नहीं, वो अरसल का गिफ्ट कौन सा है? हाँ, देखे तो सही कि तुम्हारे अरसल ने तुम्हें क्या दिया है। ये देखा, ये लिया है उसने तुम्हारे लिए। अरसल ने ये ड्रेस दिया है मुझे? प्यारा है ना प्यारा? मुझे पता था। ये मैं पहनूंगी। और नहीं तो क्या, मेरे लिए लिया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये ड्रेस कतई नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? इतना अच्छा तो ड्रेस है। देखो, अगर नहीं पहनोगी तो फिर क्या करोगी? रख दूंगी। रख दोगी? तो फिर एक काम करो ना, ये मुझे ही दे दो। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरसल ने गिफ्ट किया है मुझे। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम रख दोगी, तो बेहतर है कि मुझे दे दो। अरसल नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? तुम्हें बड़ी फिक्र है कि वो नाराज हो जाएगा। और वैसे भी वो हमारे घर में थोड़ी ना रहता है, उसे क्या पता कि ये तुमने पहना है या मैंने, क्या फर्क पड़ता है? ये तुम वैसे भी नहीं पहन सकती, अम्मी और बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं पहन सकती? मैं लंबी सी चादर ले लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा? मतलब धोखा? यार देखो ईशा, अगर तुम्हें नहीं देना ना, वो एक अलग बात है, लेकिन ये इस तरह ना तुम ड्रामेबाजी कर रही हो। अच्छा रुको ना, कहाँ जा रही हो? बैठो तो। नाराज तो मत हो। ये लो, तुम रख लो। लो। पता था तुम मुझे दे दोगी, तो देर लगाने की क्या जरूरत थी यार? तेरा बुलवाया। चल गिफ्ट्स देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ये तो ये छोटा वाला तूने। बुलाया तुमने? बैठो। मैं बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। आई रियली गॉट टू गो। प्लीज बाद में काम कर लेना, अभी तुमसे जरूरी काम है। सीरियसली है या फिर? प्लीज बैठो। क्या काम है, बोलो। समझ में नहीं आ रहा था तुमसे क्या कहूँ, तो सॉरी और थैंक यू दोनों का कार्ड ले लिया। थैंक यू सो मच मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से केक नहीं खिलाया। एक्चुअली अरसल, मुझे पापा के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे कोई सफाई, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें, कभी भी इस चीज को मेरी इग्नोरेंस मत समझना। सिर्फ एहतियात करती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा अहम मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। It's really sweet. गिफ्ट पसंद आया? बहुत अच्छा। ओके। यार वैसे तुम ये क्या करती हो? क्या हुआ? ऑफिस में कम काम करती हो, जो ऑफिस का बचा कुचा काम भी तुम घर ले आती हो। बस ये प्रोजेक्ट मुझे कंप्लीट करके फौरन सबमिट करना है। बॉस ने कहा है कि सैटरडे को प्रेजेंटेशन है।
ओहो, इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ और अरसल बार बार फोन कर रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? उठाओ फोन, इस तरह उकता जाएगा वो। काम कर रही हूँ। प्लीज उठाओ। हाँ अरसल, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रहा हूँ? वो काम कर रही थी, फोन बहुत दूर रखा था इसलिए नहीं उठा सकी। ईशा, वो मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है ज़ीशान, उसके यहाँ छोटा सा गेट टुगेदर है, चलोगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी, आई एम सो सॉरी। सब अपनी गर्लफ्रेंड्स, फियांसेस सबको साथ लेकर आ रहे होंगे, तुम मेरी बीवी हो, चल लो मेरे साथ प्लीज। हाँ अरसल, लेकिन रुखसती तो नहीं हुई ना अभी। मुझे इस तरह बाहर घूमना फिरना रातों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या बुरी बात है इसमें? बाबा को ये बात बहुत नागवार गुजरेगी। ईशा, मैं अपने दोस्तों से कह चुका हूँ, तुम्हें साथ लेकर आऊंगा, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। अरे तो तुमने मुझसे पूछे बगैर कमिटमेंट क्यों कर ली? मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। तुम जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव क्यों हो? Why you like this? इतना बोरिंग होना जरूरी है तुम्हें? अरसल देखो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम अगर हमने निकाह भी सादगी में किया, मैं किसी को इनवाइट भी नहीं कर सका। मुझे नहीं पता, कल तुम चलोगी मेरे साथ, मैं सबको प्रॉमिस कर चुका हूँ बस। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? रुखसती पर अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेना। हेलो अरसल, हेलो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कर दिया ना नाराज। अगर चली जाओगी तो क्या हो जाएगा यार? आई एम सॉरी यार, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। और अम्मी और बाबा से कैसे पूछती? तो क्या जरूरत है सबको सच बताने की? और मेरा नहीं ख्याल कि अगर तुम उनसे पूछोगी तो कोई तुम्हें मना करेगा। मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ जोनिया, अब प्लीज मुझे काम करने दो। तो ये कहो कि तुम अपने काम की वजह से उसे इग्नोर कर रही हो। हाँ, जैसे मैं तो रोज घूमने फिरने जाती हूँ अरसल के साथ। जो कुछ भी है तुम गलत कर रही हो, पछताओगी, मान लो मेरी बात। सोनिया, क्या हो गया है तुम्हें? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे समझा लोगी? उसे ये लगेगा कि जबरदस्ती तुम ये रिश्ता निभा रही हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये निकाह मैंने अपनी रजामंदी से किया है, बाबा ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी, हर्षल को मैंने दिल से कबूल किया है अपने। तो कैसे समझाऊं तुम लोगों को? बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे इस तरह अभी उसके साथ रात को घूमना फिरना, फोन पर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। ये बात अगर अरसल समझ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। अरसल सुनो, सॉरी, बिजी हूँ, टाइम नहीं। मेरी बात तो सुनो। मुझे बात करनी है तुमसे, मेरे कमरे में आओ। कहने को और क्या रहेगा? डरोगे नहीं? लोग क्या कहेंगे? नाराज हो? नहीं, बेहद खुश। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मुझे? वो नामुमकिन है मेरे लिए। समझता, इसलिए और समझना नहीं चाहता। क्या है?
जब कहा ना मैं तुमसे बात नहीं करनी तो क्यों तंग कर रही हो मुझे बार बार? अरे भाई जोनिया बात कर रही हूँ। सॉरी, ईशा ने फोन कराया क्या तुमसे? अरे वो क्यों करवाएगी, अम्मी जी ने करवाया है, आपके जूतों का साइज पूछना था। क्यों? अरे यार मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, नहीं देना तो बोल दो। सॉरी, अच्छा रात को मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, पुराने स्कूल के दोस्त हैं और मैंने प्रॉमिस किया था कि ईशा में साथ लेके आओ। अब सारी मिनी क्लास लेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि ओ जुल्म के गुलाम, ये तो कहीं आती नहीं है तुम्हारी, समझ गए? तो क्या उसका जाना जरूरी है? हाँ जाहिर सी बात है, इसलिए तो कह रहा हूँ। तो किसी को भी ले जाओ। और को क्या मतलब? हाँ आप देखो ना, तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने भी ईशा को नहीं देखा, बाद में अगर कोई पूछे तो कह देना मजबूरी में ले आया था। ग्रेट आइडिया, लेकिन कौन लड़की जाएगी मेरे साथ लास्ट में? क्या तुम चलोगी? मैं? देखो मशवरा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तुम्हारी बहन ही नहीं जा रही तो फिर तुम क्यों जाओगी? Anyway, बाय। अच्छा सुनो। हाँ क्या हुआ? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम सीरियस हो गए। क्यों? मुझे साथ ले जाने पे शर्मिंदगी होगी क्या तुम्हें? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। नहीं मैं ये मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन तो फिर ठीक है ना, मैं साथ चलूं? और वैसे भी एग्जाम्स के बाद घर में बैठी बैठी मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे ना बड़ा मजा आएगा, प्लीज ले चलो। पागल हो गई हो? तो मेरे साथ जाने की इजाजत कौन देगा? और इजाजत मांगेगा कौन? What? क्या कहोगी घर वालों से? कह दूंगी कि दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक है तो फिर मत लेके जाओ, किसी और को ले जाओ। सुनिए लिसन, अब क्या है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। सच्ची? देखो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है, और मैं कह दूंगी घर पे कि तुम मुझे मेरी फ्रेंड के घर ड्रॉप कर दोगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस जरा कपड़े शपड़े थोड़े अच्छे पहना, जरा ढंग से फिट फाट होके आना, ओके? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तैयार होना नहीं आता? नहीं रिलैक्स, मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी, आप हमेशा बहुत सही तैयार होती है, ये मतलब नहीं है। इट्स जस्ट तुम्हारी बहन की आदत हो गई ना, मुझे उसको मुझे सादगी का बुखार चढ़ा होता है, उसको कहना पड़ता है, तो आदत है। सॉरी, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा तैयार होंगी कि जब तुम मुझे देखोगे ना तो सख्ता तारी हो जाएगा तुम पे। अम्मी क्या कर रही हैं आप? हो गया? पता है क्या, हाँ, मेरी दोस्त की ना बर्थडे पार्टी है और मुझे जाना है। किस दोस्त की? क्लास फेलो है ना, आप नहीं ना जानती। अरे तो जब हम नहीं जानते तो जाने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलेंगे कि सोनिया नहीं आई, तो जाना इसलिए बहुत जरूरी है। अच्छा बाबा, चली जाना, लेकिन जाओगी किसके साथ? अरसल है ना, अरसल को कह दूंगी, वो ड्रॉप कर देगा। अब देखे ना, बाबा तो ड्राइव करते नहीं है, और हमारे भाई के पास बहनों के लिए कब टाइम होता है? जोनिया, तुम अब तक अरसल का नाम लेके बुलाती हो उसे? भाई कह के बुलाओ उसे, बहनों ही लगता है वो तुम्हारा अब। कैसे कैसे इतना फजूल मजाक कर लेती हैं भाभी आप? पता है क्या, बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे का नाम लेते आए हैं। मौसूफ अचानक से बहनों ही बन जाएंगे तो क्या भाई कहना पड़ेगा? हाँ बेटा, बात तो ठीक है, अरसल के साथ जाने की जरूरत नहीं है, खामखा लोग बातें बनाएंगे। ओफो अम्मी, आप भी? अच्छा खैर, मैं अपनी दोस्त से कह दूंगी, वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे लेने भी आ जाएगी और छोड़ भी देगी। इसे आप इन चीजों से ना आप बाहर निकल आए। वैसे अम्मी, बुरा नहीं मानिएगा, आपने जोनिया को कुछ ज्यादा ही आजादी नहीं दे रखी?
भाई कल को उसे अगले घर भी जाना है, लोग क्या कहेंगे? लड़कियों को इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं होती वैसे। ठीक कह रही हो बेटा, दोनों को पराए घर जाना है, जाने कैसी ससुरालें मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माँ बाप के घर उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात तो पूरी हो जाए ना। कितना अच्छा डिजाइन इसके। उसने भाई की शादी में नहीं पहनी। हाँ, कलर कलर कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है ये देखो। नाइस ना? नाइस, बहुत अच्छा। अरे वाह, आज रिमोट जैद मियां के हाथ में। ये कैसे हो सकता है? ये टीवी नहीं देख रही? वाह अर्शद भाई, यू लुकिंग हैंडसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब किसी की तारीफ करते हैं तो माशाल्लाह जरूर कहते हैं। अल्लाह मियां मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाए। थैंक्स माँ। क्या कह रहे हो? माँ वो जिशान के यहाँ पार्टी है, गेट टुगेदर है पुराने दोस्तों का, तो देर से आऊंगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तुम जैद को अपने साथ ले जाओ ना, ये तुम्हारे साथ जाएगा तो खुश हो जाएगा। क्यों जैद? मेरी प्यारी माँ, कि मैंने वहाँ जाना है, पुराने दोस्तों से मिलना है, मजाक नहीं उड़ाना अपना। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम अपने भाई को अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हारा मजाक क्यों उड़ेगा? मैं ये मतलब नहीं है, मैं बस he's just not cool enough. Look at him. 1940 का यही सेट लगा के घूम रहा है कब से। कपड़े पे बदलता नहीं है, ना कपड़े पहनने की तमीज है, ना बात करने की तमीज है। किससे मिलाऊंगा इसको? नहीं नहीं जाओ तुम यार। नहीं अम्मी, मैंने तो जाना ही नहीं था। मैं क्या करूंगा हमारे, जाओ तुम। ताकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो बदल लो अपने आप को। कब तक ये जूतों के सेल्समैन वाला गेटअप रखेगा? कुछ तो बदल ले अपने आप को, ऐसा हो कि ताकि तुम्हें भाई कहते हुए शर्मिंदगी ना हो। बस करो, बहुत हो गया। बहुत बुरी बात है अर्शद भाई, इस तरह नहीं बोले मेरे जैद भाई को आप। तो नसीहतें तो गोलियों की तरह चलती है ना इस फैमिली में, सीरियसली। एनीवे माँ, आई लव यू माँ। देर से आऊंगा, ओके? इंतजार ना कीजिएगा। काकी, हे। ये लड़का भी ना बगैर सोचे समझे बोलता रहता है। अम्मी वैसे कुछ ज्यादा गुरूर नहीं हो गया अर्शद भाई को? अरे तो मेरा जैद किसी से कम है क्या? माशाल्लाह देखो कितना प्यारा है। बस पढ़ने में जरा वीक था, इसलिए मैंने इंटर करवाया, और आजकल के लड़कों की तरह नहीं है, बस इस वजह से। कोई बात नहीं अम्मी, खैर है। मैं जैसा हूं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। जैसा अंदर से हूं वैसा बाहर से भी तो हूं ना। नकली नहीं है आपका बेटा, इतना काफी नहीं है आपके लिए? मेरा प्यारा बेटा, मेरा जैद तो सबसे अच्छा है, इतना प्यारा बेटा है। एक बात पूछूं अम्मी? पूछो। मैं थोड़ा सा भी प्यारा नहीं हूं? तुम तो बहुत प्यारे हो, शहजादे हो मेरे। मेरी आंखों से देखो। हाँ बस। जैद भाई आप बहुत प्यारे हैं, आप क्यों ऐसा सोचते हैं? नहीं सोचता नहीं हूँ। अच्छा कुछ खाओगे? मैं तुम्हें सैंडविच बना दूं? नहीं, मैंने अभी दूध पिया था, दूध पीता था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। छोटो बस बस बस। ईशा, देखना तो जरा यार, प्यारी लग रही हूँ मैं। दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिहाज से तुम्हारी तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं तो तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, कि मैं घर के कपड़े पहन के मुंह हाथ धो के जाऊँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी मतलब नहीं है मेरा, लेकिन इतनी तैयारी, वो भी दूसरों की तकरीब में, लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, और इस किस्म की ड्रेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, अपने जरीर ख्यालात अपने पास ही रखो और मुझे जरा अपने स्टाइल से जीने दो। प्रॉब्लम क्या है? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? बड़ी बहन होने के नाते सिर्फ समझा रही हूँ। ओए, सिर्फ 2 साल ही बड़ी हो मुझसे, लेकिन बातें ऐसे करती हो जैसे 10 साल बड़ी हो।
पता है क्या, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई बुढ़ी बेवा रूह घुस चुकी है। बच्चू, पछताओगी एक दिन। बदल दो अपने ये नजरियात और बाकी सब कुछ। क्या पछताऊंगी? अरसल के साथ कम से कम तुम्हारा रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके साथ पार्टी में तुम्हें भी जाना चाहिए था। ये कपड़े, ये तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए थी यार। सोनिया, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारी तैयारी भी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं अपनी फैमिली की वैल्यूज और बाबा के असूलों के खिलाफ नहीं जा सकती। एक सेकंड। हाँ हेलो। हाँ बाहर खड़ा। हाँ मैं तैयार हूँ, आ रही हूँ। ओके बाय। मेरे दोस्त का ड्राइवर आया है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज। चले? किसी ने देखा नहीं तुम्हें बाहर आते? नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि ईशा अपने ऑफिस के काम कर रही थी। भाई और भाभी बाहर गए किसी काम से। अब्बू जी कमरे में आराम कर रहे थे और अम्मी जी किचन में खाना निकाल रही थी। तो मौका आसान था। गुड। अच्छा लिसन, वैसे तुम क्या कहकर इंट्रोडक्शन कराओगे मेरा? कहना क्या है? एवरीवन, दिस इज माय ब्यूटीफुल वाइफ। साली को हमको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रिलैक्स, मेरे निकाह पे सिर्फ ज़ीशान आया था और किसी ने ईशा को देखा भी नहीं। अच्छा खैर, जो भी है, तुम कजिन या कोई दोस्त भी कह सकती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड। चली? चले। चलो। बहुत अमेजिंग बात है, तुम्हारी बहन से कितनी डिफरेंट हो। शी इज रियली बोरिंग मैन, और वो कभी मैं बाइक में बैठी भी नहीं है। अच्छा चलो ना, कोई देख लेगा। अरे वाह यार, तुम्हारा दोस्त तो बड़ा अमीर है। या आई गेस है, काफी छिछोरा भी है। ये लाइन मारी मुझे बताना, ओके? चलेगा। क्या मतलब? अच्छा कब बुलाता? Hey जी, वेलकम वेलकम। असल यार तू नहीं बदलेगा। हाँ, भाई की पार्टी और सबसे लेट आ रहा है यार तू। सॉरी, अब निकलते निकलते गलत बात है, बहुत गलत बात है। वैसे ये तो आपका तारुफ करवाएगा नहीं, आपकी तारीफ। ये मेरी हर साल हमेशा की तरह आज भी लेट। सॉरी मैन, वो ट्रैफिक और खैर, भाभी को देख ले, तेरी सारी खताएं माफ। हाँ, इसलिए तो लेकर आया हूँ। अब ये तेरी भाभी ईशा और ये फिज, बचपन के दोस्त। तो अब देख, तूने मिल लिया है, फिर ना कहना। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुन। इधर अंदर। सॉरी। इधर तो आना यार। क्या है, क्या चाह रहा है? इधर मेरी बात सुन। तू हमेशा ना, यू नो फन मैन। लड़की कौन है तेरे साथ? क्या? मेरी साली है। तेरी साली है? तू अपनी साली को सबसे अपनी बीवी कह के मिलवा रहा है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। तू अपनी साली को अपनी बीवी कह के अपने दोस्तों से मिलवा रहा है। अगर उन्हें असलियत का पता चल गया तो तेरे बारे में क्या सोचेंगे यार? जो भी सोचे सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर में जाए। असल तू भूल रहा है, तूने आज मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू मेरी पार्टी में ईशा भाभी को लेकर आएगा। आई नो, मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन बहुत ही सीरियस कंजर्वेटिव किस्म की लड़की है। वो पार्टी नहीं एंजॉय करती, उसने इनकार कर दिया, तो फिर क्या करूं? इसका ये मतलब तो नहीं है ना तू अपनी साली को अपनी बीवी बना के मेरी पार्टी में ले आएगा यार? ठीक है, ये तेरी पार्टी है ना,
तू इसे एंजॉय कर, मैं जा रहा हूँ। रिलैक्स यार, असल मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैं तुझे पार्टी से जाने का नहीं बोल रहा हूँ यार। तो क्या चाहता है तू? लुक, सिंपल सी बात है, यू शुड हैव फन। तू भी एंजॉय कर, मुझे भी एंजॉय करने दे। जस्ट बिकॉज ईशा नहीं आई इसका मतलब अपनी लाइफ खत्म कर दूँ? मुझे जीने का, एंजॉय करने का कोई हक नहीं है। मेरा भी दिल है यार, कम ऑन। एज यू विश। अगर इसमें तेरी खुशी है ना तो पार्टी एंजॉय कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, इसी में एंजॉय योरसेल्फ। ग्रेट पार्टी मैन। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या कह रहा था वो? कुछ भी नहीं, नो वरी अबाउट इट। मेरे बारे में कह रहा था ना, कह रहा था ना मेरे बारे में। मुझे पता। क्या बताना जरूरी है? बताओ ना। कम ऑन, इट्स जस्ट बस खामखा की टेंशन दे रहा था। कैसी टेंशन? यही कि क्यों अपनी साली को बीवी बना के लोगों से मिला रहा। उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे कहो अपने काम से काम रखे। एग्जैक्टली, यही ना। तो फिर छोड़ो, जस्ट हैव फन, लोगों से बात करो जाके। क्या फायदा? जिसकी पार्टी पर आए उसे ही प्रॉब्लम है, तो एंजॉय करने का क्या फायदा? हाँ, नहीं चाहिए था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरी कंपनी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तुम जानती हो तुमसे क्या कहना चाहता हूं। क्या? सोनिया, काश काश ईशा के बजाय मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ होता। It'd be really beautiful। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईशा अच्छी है, लेकिन हमेशा मुझे इग्नोर करती है। उसका रवैया, मुझसे सही तरह बात नहीं करती। और तुम, ये so full of life, हमेशा खुश रहती हो, हर मोमेंट को, हर लम्हे को एंजॉय करती हो। And I love that। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनो। सोनिया, हे सोनिया, हे सोनिया, सोनिया, listen up, I'm so sorry। मैं मजाक कर रहा था। ये कैसा मजाक था? देखो, तुम मेरी साली हो, तुम्हारी फैमिली, तुमसे मजाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साली हूँ और साली के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ये कैसा मजाक है? देखो, I'm really sorry। ऐसी बस मुंह से निकल गया, जाने दो। प्लीज सीरियस मत हो, प्लीज। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। I promise, no मजाक्स ever, no मजाक्स। माफी प्लीज। अच्छा ठीक है, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। माफ कर दिया? हाँ। वैसे मुझे लग रहा था तुम पार्टी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही, राइट? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ मैं, मजा आ रहा है मुझे। Really? यही तो बात है, you're so full of life। और तुम, मैं यही तो कहता हूँ, जिंदगी का हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। That's it। तुम्हारी बहन ये बिल्कुल नहीं समझती। यही तो, और यही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
और तुम्हें पता है मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो ईशा, अपने बनाए हुए उसूलों से बाहर निकलो। एग्जैक्टली बाहर की दुनिया को देखो। लेकिन नहीं, वो समझ भी नहीं सकती बिकॉज उसको लगता नहीं कभी गलत है। That's why it's a problem. ईशा, जी अम्मी। बेटा कुछ पता है जोनिया कब तक आएगी? क्या बता के गई थी? अम्मी कुछ बताकर तो नहीं गई। तुम्हारे बाबा पूछ रहे हैं। अम्मी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर गई है, देर तो हो जाएगी उसे, लेकिन वो कह रही थी कि उसकी दोस्तें उसको घर ड्रॉप कर देंगी। बड़ी गैर जिम्मेदार है ये लड़की। 11 बज रहे हैं, लड़कियों को इस वक्त तक बाहर रहना नहीं चाहिए। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आ जाएगी वो। आप जाकर सो जाए, मैं जाग रही हूँ। आपने दवाई खानी है ना? हाँ बेटा, दवा तो खानी है, नहीं खाऊंगी तो सर भारी हो जाएगा, नींद नहीं आएगी ठीक से। अम्मी आप जाकर आराम करें, मैं फोन करके पूछती हूँ उससे। हाँ बेटा, उससे पूछो कब आएगी, बल्कि मैं खुद कॉल करती हूँ उसे। पता नहीं कहाँ होगी, कितना टाइम हो गया है। It's so beautiful. देखो उसने कैसे उधर पीछे वो। भाईजान थोड़ा टाइम हमें भी दे दो यार। 2 मिनट। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक्सक्यूज मी। हाँ 1 मिनट हमारे आना, तुझे नई पूल टेबल दिखाता हूँ। आ तो यार तू। अच्छा तू बड़ा बिजी है। अच्छा बता भाई, आजकल कौन से टोकन बांट रहा है? तुझे बताता हूँ ना मैं। आ तो कितना जिंदा दिल है ये लड़का, जिंदगी को एंजॉय करने वाला, खुश रहने वाला। और एक ईशा है, बोर तरीन लड़की। क्या उसे ईशा की जिंदगी का साथी बनना चाहिए? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया? फोन क्यों नहीं उठा रही सोनिया? आधी रात होने को आई है, कोई परवाह नहीं है इस लड़की को। अम्मी भी परेशान हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ आके बहुत अच्छा किया, काफी एंजॉय किया मैंने। और पता है तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, वेरी नाइस। पूरे घर छोड़ने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। बीच चलते हैं। बीच इट्स लाइक टाइम से क्या फर्क पड़ता है? बस हम बीच जा रहे हैं। ये क्या नहीं जा सकते? ठीक है दिल तो चाहता है कि बस ये लम्हा यहीं थम जाए, वक्त रुक जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मुझे पता किसे चलेगा, अगर हम दोनों नहीं बताएंगे तो। लेकिन हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। देर क्या, अभी तो आए हैं यहाँ। And the beach is so beautiful. लेकिन अम्मी जी भी परेशान हो रही होगी। क्यों परेशान होगी? तुमने उनको फोन करके कहा था कि तुम देर से आओगी, और तुमने कहा था तुम दोस्त क्या हो ना? हाँ कहा तो था। असल बात क्या है? डरती हो मुझसे? तुमसे क्यों डरूंगी? चलो गुड, एटलीस्ट ये बात तो नहीं। फिर एंजॉय द मोमेंट। जिंदगी में ये लम्हे बहुत कम आते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। ईशा अगर मान जाती, आज वो तुम्हारे साथ है। वो कभी नहीं आती। लेकिन निकाह तो तुम्हारी मर्जी से हुआ था ना? हाँ, लेकिन मैंने सोचा था शायद वो निकाह के बाद बदल जाएगी,
मुझे और वक्त देगी, अहमियत देगी, लेकिन वो तो सही तरह मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मुझे लगता है मुझसे बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। मुझे रोक नहीं सकता। अब ढूंढना बंद करोगी या आई थिंक हमें चलना चाहिए, प्लीज। थोड़ी देर और रुकते हैं प्लीज। हाँ लेकिन टाइम बहुत हो रहा है, हमें चलना चाहिए। देर तो होगी। चलो। ओके ओके बात। चलिए। ओके खुदा हाफिज। चलो अब जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। मैं नहीं जा रहा, पहले आप जाओ। अल्लाह के वास्ते चले जाओ, देख लेगा कोई। इसमें कौन देखेगा, सब सो रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज तुम्हारे साथ वक्त गुजार के सारा डर, सारा खौफ सब भाग गया। तो फिर ठीक है, यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही। हे बाय। तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने आज क्या मिस कर दिया ईशा। जिंदगी तो एंजॉय करने का नाम है यार, और तुम सो रही हो। अरे आ गई तुम, इतनी देर लगा दी तुमने। जाहिर है यार, मैं वहां रहने थोड़ी ना गई थी, वापस तो आना था। इतनी देर लगा दी तुमने, अम्मी परेशान हो रही थी। ईशा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बता कर गई थी ना, फिर किस बात की परेशानी? सोनिया, लड़कियों का इस तरह अकेले इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा प्लीज, रात के इस वक्त ना अपनी नसीहतें अपने पास रखो, ज्यादा बेहतर होगा। और हाँ, एक बात कहूंगी, खुदा के वास्ते जाग जाओ, वरना जिंदगी में ना बहुत कुछ खो दोगी तुम। क्या खो दूंगी? जब खो दोगी ना, फिर अंदाजा होगा कि तुमने क्या खोया है। सो जा। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठा लो। जोनिया, कब से फोन बज रहा है, उठा ही नहीं रही। इतनी पक्की नींद है। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा दो। किसका फोन है? तुम तैयार भी हो गई? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। तुम्हें देर हो रही होगी ना, चलो जाओ। चलो ठीक है। खुदा हाफिज।
हेलो, क्या मसला है? हे, फोन क्यों नहीं उठाया? क्या कर रही थी? क्योंकि सो रही थी इसीलिए। अच्छा, ये ठीक है। मेरी नींदें उड़ा के आराम से सो रही हो तुम। नींदें उड़ा के? तुम्हारी? बिला वजह? ये तुम्हें अपने आप से पूछना होगा। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। तुम्हें पता है अभी तुमने मुझे मरवा देना था। ईशा यहीं फोन के पास खड़ी थी, देख लेती तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुम्हें तो जैसे डर ही नहीं लगता है ना? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? अच्छा, ये बताओ कि फोन क्यों किया है? ऐसे ही तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था? देखो अरसल, अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चली गई हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बातें करती रहूंगी। और अच्छी बात नहीं है ये। क्यों? इसमें क्या हर्ज है? हर्ज है भाई, बिला वजह। मुझे कल रात का सब कुछ बार बार याद आ रहा है। निशान की पहाड़ी, बीच, एक साथ चांद देखना, तुम्हारी बातें, और मैं सचमुच खुश था। इतने टाइम बाद मैं सचमुच खुश था। मैं कल रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा। हाँ, मगर भूल जाओ वो सब कुछ। वो सब वक्ती तौर के लिए था। वक्ती क्यों? खुदा के लिए अरसल, तुम मेरी बहन के शौहर हो और हमारा इस तरह बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉयमेंट के लिए चली गई थी और कोई बात नहीं है। सोनिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं मिल सकती क्योंकि अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, कैसी रही पार्टी कल? जबरदस्त, as always। लगता है फुल एंजॉय किया। क्यों नहीं, पुराने दोस्तों की पार्टी थी। गुड फन, गुड म्यूजिक। हाँ, कर लो कर लो, जितना एंजॉय करना है कर लो। फिर ईशा आ जाएगी, फिर नहीं कर सकोगे ये सब। क्यों? वो मुझे कैद कर लेगी क्या? ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी अपनी जिंदगी, अपनी चॉइस है। नहीं, कैद तो नहीं करेगी यार। वो रुखसत होगी, तुम्हारे घर आएगी तो फिर तुम्हारे पास कहाँ वक्त होगा इन पार्टियों का। ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई इरादा नहीं है मेरा ऐसा। क्यों? क्यों क्या? हर चीज में क्यों क्या है भाई? नहीं है, मैं इतनी जल्दी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। बस तुमने क्या जिम्मेदारी उठानी है? तुमसे वो काफी ज्यादा कमाती है, कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। ये तो गुरूर है उसका। गुरूर कहाँ है उसे? क्या हो गया है? तो बेचारी इतनी सादी सीधी सी मासूम सी लड़की है, कहाँ गुरूर है उसमें? बस ठीक है, सारी अच्छाइयां उसमें, सारी बुराइयां मुझ में। बस तू खुश है ना इसी में? मैंने ये कब फाइन यार, कब कहा है मैंने तुझे? देर से आऊंगा। पागल है। कल आपको पता है सोनिया कहाँ थी? हाँ, अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी। और किसके साथ गई थी ये मालूम है आपको? क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाह रही हो? जोनिया कल अरसल के साथ घर वापस आई, वो भी आधी रात को। वैसे कमाल की माँ है आप, आपकी बेटी आधी रात तक घर से बाहर थी और आप आराम से सो गई। शरीना, बात करने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रही हो। क्या कह रही हूँ मैं और क्या गलत कह दिया मैंने? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है जोनिया को अरसल के साथ घर वापस आते हुए। मगर ऐसा हो नहीं सकता, वो अरसल के साथ क्यों आएगी? ये तुम क्या बात कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ मैं? मेरी तो हर बात पे इन सबको एतराज होता है और अपनी बेटी क्या गोल खिलाती फिर रही है, किसी को परवाह नहीं है। बुलाओ सोनिया को, अभी बात साफ हो जाती है। और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बुलाती हूँ। अम्मी अम्मी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अम्मी, क्या हो गया तुमको? घर में सुबह ही सुबह तमाशा क्यों कर रही हो? वाह, अपनी बहन पे बात आई तो इतना बुरा लग गया।
सुबह सुबह तमाशा करती फिर रही हो। जूनिया, जूनिया उठो, चलो जल्दी उठो। क्या है? तुम्हारे अब्बू बुला रहे हैं, चलो। क्यों बुला रहे? ऐसी कौन सी कयामत आ गई है? जल्दी से मुंह धोकर आओ, तुम्हारी भाभी ने कयामत ही खड़ी कर रखी है। क्यों? हुआ क्या है? अब खुद ही आकर पूछ लो उससे। मैं क्यों पूछ लूं? क्या हुआ है? अरे वो कह रही है कि रात तुम अरसल के साथ आई हो। इतना बड़ा इल्जाम? मैं क्यों अरसल के साथ आऊंगी? बल्कि मैं तो अपनी दोस्त और उसके भाई के साथ आई हूँ। ठीक है, तुम आकर अपने बाबा को खुद बताओ, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन वो क्यों गुस्से में है? उन्हें अपनी बेटी पे यकीन नहीं है क्या? या बहू ने जो कह दिया वो उस पे यकीन कर लिया? यकीन तो नहीं किया, लेकिन तुम खुद आकर वजाहत दो ना। उठो जल्दी, चलो। जी मैं वजाहतें क्यों दूं? क्यों दूं मैं वजाहतें? उनकी बहू बोल रही है तो क्या किसी ने उनकी जुबान नहीं पकड़ी है? वो बहू है तो क्या मतलब है, जिस पर दिल चाहेगा इल्जाम लगा देगी। असद से कहूंगी जरा संभाल के रखे अपनी बीवी को। संभाल लिया उन्होंने और दे दी लगाम, जोरू के गुलाम। अच्छा तुम जरा जल्दी से आ जाओ, अब तक तो न जाने उसने कितने फसाने बना लिए हों। मचाने दे फसाद, डरती नहीं हूं मैं। अच्छा देर मत लगाओ, जल्दी से आओ, चलो देर मत लगाना। आ रही है सोनिया। क्या बात है बाबा, आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा? और सुबह सुबह कचहरी लगा के क्यों बैठे हैं आप सब? आप तो मेरी दुश्मन है ही, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने हैं ना। इन्होंने अगर कह दिया तो क्या आप लोगों ने यकीन कर लिया? तो तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम सच कह रही हो? आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं भाभी। अरे आप तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं करती थी, और मुझे तो दूर की बात पूरे घर को पसंद नहीं करती आप। पता नहीं क्या कुछ अपने दिल में रख के बैठी हैं हमारे लिए। पहले दिन से आप अलग होना चाहती थी ना भाई को लेकर, तो फिर अलग हो जाएं। लेकिन हमारे ऊपर घटिया और झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है आपको। जोनिया, किस तरह से बात कर रही हो? भाभी है तुम्हारी। आप तो चुप कर जाएं। अरे बहन पर उठने वाली उंगलियां तो रोक नहीं सके आप, अपनी बीवी को चुप करवाए ना। हाँ तो कह दो ना कि तुम आधी रात को अरसल के साथ घर वापस नहीं आई थी। आपको शर्म नहीं आ रही इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? अरे वो मेरा बहनोई है, मैं उसके साथ आधी रात को घूम कर आ रही हूँ, आप ये इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे? आपको शर्म नहीं आ रही है? माफ कर दो बहन, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम जैसे झूठी और ढीठ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में। बाबा, आप देख रहे हैं आपकी बेटी पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है और आप चुप करके सुन रहे हैं? आप कुछ बोलते ही क्यों नहीं है बाबा? बस इनफ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुमने मेरी दोनों बेटियों को इस मामले में घसीट दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस इल्जाम से ईशा का घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं है ना मेरी बात पे यकीन। ये रखा फोन, मिलाए अरसल को फोन और पूछे उससे कि मैं उसके साथ थी या नहीं। मुझ पर सब इल्जाम लगा रहे, सरासर झूठ है ये। मैंने कुछ नहीं किया है, सब झूठ बोल रहे। मैं नहीं गई हूँ बाबा। नहीं यकीन है ना किसी को मेरी बात पे? रखा है फोन, मिलाए ना फोन, पूछे अरसल से कि मैं कहाँ थी। क्या हो गया तुमको? वो कह रही है ना तुम्हें गलत फहमी हुई है। इससे गलत फहमी नहीं, किरदार कुशी कहते। तुम्हारी बीवी को शर्म नहीं आई अपनी नंद पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए? इससे कहो माफी मांगे जोनिया से। क्यों माफी मांगू मैं? और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। अरे मैंने खुद इसको देखा अरसल के साथ घर वापस आते हुए। और मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपनी औलाद को समझा लें। कहीं बाद में कोई इसने गुल खिला दिया ना तो आप सबको पछताना पड़ेगा। खुदा के लिए बस।
देखे अपनी बीवी के तेवर तुमने? न जाने क्या नजर आया था इस लड़की में जो इससे शादी की तुमने। अच्छा ना अम्मी, मैं बात करूंगा उससे, समझाऊंगा उसे। और खुदा का वास्ता है आप लोगों को इस किस्से को यहीं खत्म कर दीजिए। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं मैं। देखा, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कैसे अपनी बीवी के पीछे चले गए। अच्छा रो नहीं, मैं बात करूंगी इन दोनों से। अच्छा है कि घर पे नहीं है, उसने कुछ सुना नहीं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको कुछ ना कहिएगा। अरे हम पागल थोड़ी हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ईशा के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी के साथ नहीं आई थी बाबा। चुप कर जाओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ। इल्जाम लगा रहे मुझ पे। कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया। आई नो बेटा।